एक दिन पढ़ाई टालने की वजह से आप अपने मंजिल से 10 कदम पीछे चले जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल को पाने के लिए लाखों लोग आपसे 10 कदम आगे चले जाएंगे। जय हिंद भावी अधिकारियों। पीबी 251 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आरओ एआरओ एवं पीसीएस की परीक्षाओं के लिए जो सीरीज शुरू की है, ये उसका 7वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसको अभ्यर्थियों द्वारा बहुत पसंद किया गया है। ये वीडियो भी उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत लोग इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए वे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और बार बार ही उनके गलत होने की संभावना बनी रहती है, जिस कारण बहुत से अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन 10 ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को छोटे से समय में हल करते हैं, ताकि आपकी समय की बचत हो और 10 बेहतर प्रश्न आपके नॉलेज में जुड़ जाएं। आइए अब हम समय को बर्बाद किए बिना आज के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए हम प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। आपके ऑप्शन ए आवृत्ति, बी आयाम, सी वेग या डी तरंग दैर्घ्य। आपका सही आंसर बी आयाम है। आयाम से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। आपके ऑप्शन ए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, बी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, सी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर ए है, यानी उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? आपके ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, बी क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी फेरिक ऑक्साइड या डी निकेल ऑक्साइड। आपका ऑप्शन बी क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। आपके ऑप्शन ए परजीवी, बी वियोजक, सी उत्पादक या डी उपभोक्ता। यानी आपको बताना है जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया कौन है। तो इसका आंसर बिचौलिया का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्पादक। उत्पादक बिचौलिया का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी बंगवासी, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिकाओं के नाम सामने इनके लेखक दिए हुए हैं, जिसमें 1 जोगेंद्रनाथ बोस, 2 अरविंद घोष, 3 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 मोतीलाल घोष। ये असुमेलित हैं, इनको आपको सुमेल करना है, कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी जुड़े हुए हैं। हम बंगवासी की बात करें तो उससे जोगेंद्रनाथ बोस हैं। हम वंदे मातरम की बात करें तो इससे अरविंद घोष हैं और अमृत बाजार पत्रिका से मोतीलाल घोष हैं। इस तरह आपका आंसर 2।
सेकंड 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जब भी आता है कंफ्यूज करता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए ताकि गलतियां ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? आपके ऑप्शन ए दलाल, बी तेजड़िया, सी मंदड़िया, डी स्टैक। तो इसका आंसर डी स्टैक। स्टैक सट्टेबाज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज होते हैं: दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया और लेमड़क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? आपके ऑप्शन ए शिक्षा, बी चिकित्सीय देखभाल, सी प्रशिक्षण या डी सिंचाई। तो आपका ऑप्शन डी सिंचाई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। मानव पूंजी निर्माण में 5 प्रकार के कारक होते हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, प्रवसन और अंतिम 5वां सूचना या जानकारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। 1. मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। 2. अफगानपुर षड्यंत्र। 3. जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। 4. तराइन का द्वितीय युद्ध। आपके ऑप्शन ए 4-3-2-1, बी 3-1-2-4, सी 1-2-3-4 या डी 1-2-4-3। आइए हम इनका सन के देख लेते हैं, कौन सी घटना किस सन में हुई है। तो हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण ये हुआ था 1327 में। अब आइए अफगानपुर षड्यंत्र, इसे बहुत से अभ्यर्थी इससे परिचित नहीं होंगे। तो अफगानपुर षड्यंत्र ये 1325 में हुआ था। अगर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात करें तो ये 1296 है। और तराइन का द्वितीय युद्ध ये तो अधिकतम लोगों को पता होगा, ये तो 1192 है। इस तरह से हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, 4-3-2-1। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदबारह थी? यानी किसने आदबारह की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शन ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज या डी नागभट्ट प्रथम। तो इसका सही उत्तर सी मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदबारह की उपाधि धारण की थी। एक बात और जान लेते हैं कि अरब यात्री सुलेमान ने अपने यात्रा वृतांत में मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? मिहिर भोज। और इसके किसने कहा था इनको सबसे बड़ा? तो सुलेमान। और सुलेमान कौन है? अरब यात्री है। ये पूरा ही ध्यान रखिएगा, इसमें से ही 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? आपके ऑप्शन ए FG सिलाई, बी DJ रीड, सी अनुग्रह नारायण या डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर सी अनुग्रह नारायण नहीं थे। आगे हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो FG सिलाई की अध्यक्षता में 15 जुलाई 1917 को चंपारण कृषि जांच समिति का गठन, जिसमें सदस्य थे कौन? महात्मा गांधी, जी रायनी, DJ रीड, MEL टेबर, LC अदामी, हर हर प्रसाद नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण नहीं, हर हर प्रसाद नारायण सिंह है।
इस समिति ने नील की खेती की बाध्यता को खत्म कर दिया था। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो 1917 में इसका गठन और एफजी सिलाई की अध्यक्षता में। कई बार दे दे कि महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में, तो महात्मा गांधी एक सदस्य थे इस समिति के, न कि अध्यक्ष थे। आइए अब आपके लिए प्रश्न, अब आप अपने आप को जांचें। ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था? ए, जेल में गांधी के आमरण अनशन। बी, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां। सी, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। जिस किसी का भी उत्तर सही रहेगा, मैं उसके उत्तर को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी सही उत्तर का पता चल जाए। कल हम पुनः हाजिर होंगे एक नई सीरीज के साथ। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य किया करें। धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.